Hello friends, welcome you all. Here we are with the second half of this chapter. चैप्टर का नाम क्या था? Determinants and matrices. Determinants वाला पार्ट हमने फिनिश कर दिया है. Now we are starting with a new part of this chapter, second half of this chapter, and that is matrices. क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? Matrices. Matrices can be pronounced in many different ways. आप इसको matrices बोल सकते हो, matrices बोल सकते हो, मैट्रिक्स बोल सकते हो, या फिर अपने बॉलीवुड लैंग्वेज में हम लोग उसको बोलते हैं मटरू की बिजली का मंडोला. क्या बोल सकते हैं? मटरू की बिजली का मंडोला. दैट इज मैट्रिसेस. ओके, नाउ व्हाट इज मैट्रिसेस? डिटरमिनेंट्स तो पहले से एक नया चीज था जो हमने सीखा, करेक्ट. मैट्रिसेस इज अगेन अ न्यू थिंग बट सिमिलर टू डिटरमिनेंट्स. जैसे डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करते हो, जैसे डिटरमिनेंट्स में नंबर्स को अरेंज करते हो, उसी तरीके से मैट्रिसेस में भी नंबर्स अरेंज होता है. मैट्रिसेस इज एक्चुअली डिटरमिनेंट का हेड ब्रांच. डिटरमिनेंट आया कहां से? मैट्रिसेस से. मैट्रिसेस पहले बना, उसके बाद डिटरमिनेंट आया, ठीक है. लेकिन हम लोग मैट्रिसेस बाद में सीखते हैं. मैट्रिसेस है क्या वो देखो. उससे पहले आप मुझे बताओ डिटरमिनेंट क्या है. डिटरमिनेंट में ऑर्डर 2 वाला डिटरमिनेंट कैसे लिखते थे बताओ. ऑर्डर 2 वाला दो लाइन बनाते हो, फिर अंदर कुछ नंबर्स लिखते हो ना, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे कुछ लिखते हो. मैट्रिसेस में भी आपको वही करना है, लेकिन एक फर्क है. मैट्रिसेस में आप दो स्ट्रेट लाइंस नहीं बनाओगे, आप बॉक्स टाइप का लाइन बनाओगे. ऐसे आपको प्रॉपर बॉक्स ड्रॉ करना है. बॉक्स, करेक्ट. स्ट्रेट लाइन नहीं, ऐसे बॉक्स बनाना है. और यहां पर फिर आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो, 1 4 -1 0 चलेगा. दिस इज व्हाट इज नोन एज मैट्रिसेस. अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. क्या बोला मैंने? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रेक्टेंगुलर बॉक्स. इन रेक्टेंगुलर बॉक्स इज नोन एज मैट्रिसेस. और मैट्रिसेस को नाम आप कुछ भी दे सकते हो, फ्रॉम A to Z, A B C D आप कुछ भी दे सकते हो. डिटरमिनेंट को जनरली हम लोग D देते हैं, मैट्रिसेस को आप कुछ भी दो, M N B चलेगा, A B C D E F G भी चलेगा, बट मेक श्योर सारे नाम कैपिटल होने चाहिए. मैट्रिसेस का जो नेमिंग है वो कैपिटल लेटर में ही देंगे हम लोग. लिखेंगे कैसे? स्क्वायर ब्रैकेट, करेक्ट. ऐसे जो रेक्टेंगुलर वाला बॉक्स ब्रैकेट होता है वैसे वाला ब्रैकेट बनाएंगे और फिर अंदर नंबर्स को अरेंज करेंगे. चलो ये तो हुआ ऑर्डर 2 वाली बात. ऑर्डर 3 को कैसे लिखेंगे? सेम. डिटरमिनेंट में कैसे लिखते थे? 3 4 1 -1 0 5 6 9 8. मैट्रिसेस में कैसे लिखोगे? ये बॉक्स आपका ऐसे बनेगा, ठीक है, और इसका एक नाम होगा, लेट्स सपोज A. दिस इज नोन एज मैट्रिसेस एंड नॉट डिटरमिनेंट. बॉक्स है तो मैट्रिसेस, स्ट्रेट लाइन है तो डिटरमिनेंट. इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है. एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट, डिटरमिनेंट आप सॉल्व कर सकते हो. डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस करने का, कट करने का. ऑर्डर 3 को भी सॉल्व करना सीखा हमने, लेकिन मैट्रिसेस सॉल्व नहीं कर सकते. मैट्रिसेस सिर्फ और सिर्फ एक अरेंजमेंट है. क्या है ये? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स. आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को अरेंज करना है इन रोज एंड कॉलम्स. सिर्फ अरेंज करना है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते. इसको सॉल्व करना है तो ये बॉक्स अरेंजमेंट की जगह पर स्ट्रेट लाइन डालो, डिटरमिनेंट बनाओ उसको और फिर सॉल्व करो. इसका मतलब क्या? सबसे पहले मैट्रिसेस आया. मैट्रिसेस में हमने सीखा कि कैसे नंबर्स को अरेंज करते हैं. फिर मैथमेटिशियन के दिमाग में आया, अरे सिर्फ अरेंज करने से क्या होगा, सॉल्व भी तो करना पड़ेगा ना. तब एक नया चीज निकाला, डिटरमिनेंट, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज मैट्रिसेस. एक और चीज फर्क है, ऑर्डर 2 ऑर्डर 3, ये दो चीज तो हमको समझ में आ गया मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के बारे में. लेकिन इन मैट्रिसेस you do not have only order 2 and order 3. in fact मैट्रिसेस में कोई भी नंबर ऑफ रो और कोई भी नंबर ऑफ कॉलम चलेगा. जैसे कि 1 5 2 6 3 1, मान लो इसको नाम दे दिया मैंने x. अब यहां पर आप क्या देखो,
देखो देखो देखो, हाँ, दिस इज रो नंबर 1, दिस इज रो नंबर 2, ये 15 26 नहीं है, 1 5, जैसे यहाँ पे अलग अलग लिखते हैं ना वैसे अलग अलग लिखा है, 1 5 2 6 3 1, रो नंबर 3, 3 रो है और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 3 रो है 2 कॉलम है, चलेगा। मैट्रिसेस में अलाउड है बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट है रोज एंड कॉलम्स में, तो कितना भी रो कितना भी कॉलम होने दो, डजंट मैटर। डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता, डिटरमिनेंट में 2 रो 2 कॉलम या फिर 3 रो 3 कॉलम ऐसा ही होता है। यू नेवर गेट अ क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड इन डिटरमिनेंट, कीप दिस इन माइंड, ठीक है। मैट्रिसेस में कैसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, देखो y इज इक्वल्स टू 610 -159, ये भी चलेगा। इसमें कितने रो है, रो नंबर 1 रो नंबर 2, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, अलाउड। क्या नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है क्या, नहीं, यहाँ पे 2 रो है 3 कॉलम है, मैट्रिसेस में अलाउड है, डिटरमिनेंट में नॉट अलाउड। डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रो मे बी इक्वल मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। तो यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखने वाला हूं, डिटरमिनेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, एंड मैट्रिसेस में क्या होता है, नंबर ऑफ रो may be equal or may not be equal to number of columns, मतलब इक्वल हो भी सकता है तो भी चलेगा, इक्वल नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। एनी नंबर ऑफ रोज एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स इज अलाउड। तो अब तक हमने मैट्रिसेस में क्या सीखा, मैट्रिसेस को डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, अंदर कुछ तो नंबर्स लिखते हो, नंबर्स सेम नंबर ऑफ रो सेम नंबर ऑफ कॉलम भी हो सकता है, अलग रो अलग कॉलम भी हो सकता है, अलाउड है। So if I generalize this in a single structure, तो मैट्रिसेस को आप कैसे लिख सकते हो, देखो, for any given matrix, मैट्रिसेस बोलो मैट्रिक्स बोलो चलेगा, for any given matrix, if I assume it as name as A, matrix A, inside a square bracket, ठीक है, फर्स्ट जो एलिमेंट होगा उसका नाम होगा A11, ये क्या, अंदर तो नंबर होता है ना, हाँ नंबर ही होता है, बट इन सबका अपना अपना पोजीशन है, मैंने डिटरमिनेंट में सिखाया था। उसी तरीके से मैट्रिसेस में भी ये जो नंबर्स होते हैं इन सबका अपना अपना पोजीशन है कि ये जो नंबर है वो कौन से रो और कौन से कॉलम को बिलोंग करता है, कौन से रो और कौन से कॉलम को बिलोंग करता है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को बिलोंग करता है, इसलिए A11। इसके बाजू वाला ये वाला फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को बिलोंग करेगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को बिलोंग करेगा A12। इसके बाजू वाला फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को बिलोंग करेगा, उसके बाजू वाला फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम को बिलोंग करेगा। ऐसे करते 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 कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं, कीप दिस इन माइंड, ठीक है। सो दिस कैन एक्सीड टिल A1J। क्या लिखा मैंने, A1J, क्यों, अगर आप देखोगे यहां पर हमेशा स्टार्टिंग में 1 है, स्टार्टिंग में 1 है, क्यों, बिकॉज ये है रो नंबर 1, और हमेशा जो स्टार्टिंग का नंबर होता है, स्टार्टिंग का नंबर मतलब क्या, रो का नंबर कौन सा, तो ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो में हमेशा स्टार्टिंग में 1 आएगा। पीछे कौन होता है, कॉलम, तो कितने कॉलम्स हो सकते हैं, J कॉलम्स, करेक्ट। मैंने आपको बताया था Aij, these are known as elements of matrix, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स which are denoted by Aij। ये पहले भी मैंने बताया था आपको, इसके अंदर के जो भी नंबर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को लिखते कैसे हैं, Aij, I मतलब रो और J मतलब कॉलम, कीप दिस इन माइंड। I मतलब रो, J मतलब कॉलम, ठीक है। चलो सेकेंड रो पे आता हूं। सेकेंड रो में नाम क्या होगा बताओ, कैन आई से A21, ठीक है। फिर
8 2 2 8 2 3 8 2 4 ऐसे करते 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 A to J तक। क्यों क्यों क्यों? हर एक में यहां पर 2 2 2 आएगा स्टार्टिंग में, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू रो नंबर 2। ठीक है, सिमिलरली थर्ड वाला गिना दो, A31 A32 A33 A34 ऐसे करते करते A3J। दिस इज माय रो नंबर 3। ओके, तो देखो अगर आप याद करो डिटरमिनेंट का ऑर्डर 3 आपका सिर्फ यहां तक होता था, यहां तक A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। लेकिन मैट्रिसेस में मैंने आपको बताया कितने भी रो हो सकते हैं, कितने भी कॉलम हो सकते हैं। कितने भी कॉलम मतलब आई कैन एक्चुअली एक्सटेंड दिस टू A। अब देखो 1 2 3 कहां तक जाएगा? I तक जाएगा। पीछे कौन है? 1 1 1, पीछे 1 है, मतलब ये है कॉलम नंबर 1, ये है कॉलम नंबर 1, इसलिए इसके पीछे 1 है। देखो ये वाली लाइन में कोई भी एलिमेंट देखो इसके पीछे 1 है, क्यों? बिकॉज दिस इज कॉलम नंबर 1। ठीक है, तो मैं यहां पर मैट्रिसेस को फर्स्ट एलिमेंट से लेके कितने भी एलिमेंट्स तक लेके जा सकता हूं। सिमिलरली ओवर हियर पीछे देखो 2 2 2 2 2 है, आगे 1 2 3 4 5 कहां तक जा रहा है? I तक जाएगा, पीछे 2। ये वाला आगे I तक, लेकिन पीछे 3, क्यों? बिकॉज दिस इज कॉलम 2। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3। ओके, सिमिलरली यहां पर जो लास्ट एलिमेंट होगा ये वाला, दिस विल बी AIJ। यहां पर जो लास्ट एलिमेंट होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे? AIJ। I मतलब कितने रो है और J मतलब कितने कॉलम है। ओके, सो अगर मैं बात करूं सिर्फ इतना सा ऑर्डर 3 की, तो वो थर्ड रो थर्ड कॉलम तक जाता है, 3 रो और 3 कॉलम, इसलिए वो 3 3 होता है। लेकिन क्वेश्चन 4 रो और 4 कॉलम का हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? A44 बोलेंगे ना, इसलिए AIJ लिखा हुआ है। अब एक चीज समझ लो, डिटरमिनेंट में या तो 2 क्रॉस 2 मतलब 2 रो 2 कॉलम, या फिर 3 रो 3 कॉलम, इसलिए याद रखना बहुत इजी था। मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है 3 रो 2 कॉलम 2 रो 3 कॉलम, अरे इतना ही नहीं, ऐसा भी तो बन सकता है 1 0 5। इसमें देखो कितने रो है? 1 2 3 3 रो, कॉलम कितना? एक ही कॉलम है इसमें। इट मींस व्हाट? नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम मे नॉट बी इक्वल। इसलिए तो मैंने इतना बड़ा डायग्राम बनाया कि कितने भी रो हो सकते हैं, कितने भी कॉलम हो सकते हैं। इसीलिए वी ऑलवेज राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मतलब रो कितना और कॉलम कितना, रो कितना और कॉलम कितना। ये I मतलब कितने रो है और ये J मतलब कितने कॉलम है। आपको हर एक मैट्रिक्स में उसका ऑर्डर लिखना बहुत जरूरी है। उस ऑर्डर से समझ में आता है दिस ऑर्डर विल डिफाइन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि I क्रॉस J, I मतलब कितने रो है और J मतलब कितने कॉलम है। तो इस वाले में मुझे बताओ कितने रो है? 2, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 क्रॉस, उसको बोलने का क्रॉस। कॉलम कितने हैं? 3, तो मैं लिखूंगा 3। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? 2 क्रॉस 3। कैसे पढ़ने का? 2 क्रॉस 3। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स Y? द क्वेश्चन कैन बी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स Y? तो कितना? 2 क्रॉस 3। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? लेट्स सपोज दिस इज Z। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? बहुत सिंपल है, पहले नंबर ऑफ रो काउंट करो। रो कैसे काउंट करते हैं? हॉरिजॉन्टली 1 2 3, 3 रो क्रॉस, कॉलम कितना है? 1, 3 क्रॉस 1। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? 3 क्रॉस 1। टेल मी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? इजीली बता सकते हो मुझे, कितना आएगा? 3 रो 2 कॉलम, 3 क्रॉस 2। ये 3 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 3 है, दोनों में फर्क है। 3 क्रॉस 2 से क्या समझ में आता है? कितने रो है? 3 रोज है, देखो ना 3 रो है। 2 से क्या समझ में आता है? कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। ओके, 3 रो है 2 कॉलम है। इससे क्या समझ में आता है?
कितने रो है, 2 रो है, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है. So just by looking at the order you can say how many rows and how many columns are there in that matrix. इसीलिए मैट्रिसेस में हम लोग ऑर्डर लिखते हैं, डिटरमिनेंट में नहीं लिखते, बिकॉज यहाँ पर ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम. यहाँ पर ऑर्डर कितना 3 क्रॉस 3, 3 रो 3 कॉलम, 3 क्रॉस 3. दैट्स इट. इसलिए नहीं लिखते, इसको सिर्फ बोलते हैं ऑर्डर 2 ऑर्डर 3, बिकॉज 3 रो 3 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम. यहाँ पर ऐसा नहीं है. So we always write the order of matrix. Clear? I hope इसमें कोई डाउट नहीं है. Next, एक और important चीज, total elements in matrix कैसे काउंट करता है? Total elements in matrix कैसे काउंट करता है? जैसे कि इस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है. कैसे गिना? अरे 2 3 जा 6, खत्म. अच्छा बताओ इस वाले में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 ही एलिमेंट्स है. 1 2 3, 3 1 जा 3. इस वाले में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6, 3 2 जा 6. मतलब ये जो i है इसको j के साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब इसको एक्चुअली सॉल्व करो, और जो आंसर आएगा दैट इज टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, टोटल एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स. क्या करना है आपको? i और j को दोनों को मल्टीप्लाई करना है बस. जैसे कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट है ना, 1 2 3 4. तो 2 क्रॉस 2 कितना होता है? 2 2 जा 4. सिंपल. यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स है. 3 3 जा 9. सो अगर आपको फाइंड करना है कि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं तो आप क्या करोगे? ये जो भी ऑर्डर है उसी को मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स. ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. डिटरमिनेंट से नाउ वी आर शिफ्टिंग टू मैट्रिसेस. ट्रांजिशन समझ में आना चाहिए. डिटरमिनेंट्स में स्ट्रेट लाइन होता है, मैट्रिसेस में स्क्वायर ब्रैकेट होता है. ओके, नेक्स्ट थिंग, डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मैट्रिसेस को सॉल्व नहीं कर सकते. ये सिर्फ ऐसा लिख सकते हो, दिस इज जस्ट अरेंजमेंट. इसको सिर्फ ऐसे अरेंज करके छोड़ देना, सॉल्व वगैरह कुछ नहीं होता. ये नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर अलग होते हैं मैट्रिसेस में. कितने भी रो हो सकते हैं, कितने भी कॉलम हो सकते हैं. 5 रो भी बन सकते हैं. मतलब आपका क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है 6 2 1 4 5 0 -1 3 2 9. तो बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? कितने रो है? 2 रो. 2 रो. कॉलम कितने? 1 2 3 4 5 कॉलम, 2 क्रॉस 5. दिस इज मैट्रिक्स A. बन सकता है, पॉसिबल. नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स मे बी डिफरेंट, मे बी इक्वल. कितना भी बन सकता है, 4 5 6 7 कितना भी बना सकते हो. ओके, सो अंडरस्टैंड दिस. दिस इज अ जनरलाइज्ड मैट्रिक्स. नाम कुछ भी दे सकते हो, ABCDEFG कुछ भी. अंदर जो होते हैं उसको एलिमेंट्स बोलते हैं. दिस इज रो नंबर 1, रो 2, रो 3, ऐसे करते करते लास्ट रो तक जाओगे. कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ऐसे करते करते लास्ट कॉलम तक जाओगे. ओके, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. मतलब कितने रो है और कितने कॉलम है वो आपको बताना है. टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, उसको मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर मिल जाएगा. ओके, सो इतना सब मैंने आपको बता दिया, बट एक चीज और बता दो आपके फायदे के लिए. भले इतना सब लिखा तो है, बट जनरली 2 रो 3 रो से ज्यादा नहीं आता. 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम से ज्यादा नहीं आता. मैक्स टू मैक्स 3 या 4 कॉलम आएंगे, 3 या 4 रो आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आता. एक चीज मैं आपको और बता दूं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो मैंने i क्रॉस j लिखा है, कभी कभी उसको m क्रॉस n भी लिखते हैं. ठीक है, मतलब कितने रो है और कितने कॉलम है, तो m क्रॉस n भी लिख सकते हो या फिर i क्रॉस j भी लिख सकते हो. m क्रॉस n में m कौन होगा? नंबर ऑफ रो. n कौन होगा? नंबर ऑफ कॉलम्स. इट मीन्स द सेम थिंग. तो किसी किसी बुक में i क्रॉस j होगा, किसी किसी बुक में m क्रॉस n होगा, डजंट मैटर. आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो भी लिखोगे वो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होगा. कितने रो कितने कॉलम, उतना समझ लो. ओके, सो दिस इज वन मोर थिंग दैट यू शुड रिमेंबर. आइदर i क्रॉस j और m क्रॉस n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ये सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन है, नाम क्या होता है उसका, बस नाम में कुछ नहीं रखा है, काम में रखा है. ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके, सो पॉज द वीडियो, लिख लो ये मैट्रिसेस क्या होता है, मैंने आपको वो बताया. अब मैं शुरू करवा रहा हूं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. मैट्रिसेस क्या होता है वो मैंने सीख लिया. अब हम सीखेंगे मैट्रिसेस के टाइप्स कौन से. फर्स्ट टाइप दैट वी लर्न ओवर हियर इज रो मैट्रिक्स. नाउ व्हाट इज द रो मैट्रिक्स? ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूं. एक ऐसा मैट्रिक्स which has
only one row, matrix which has only one row is known as a row matrix. Means what? Means मान लो कि आपके पास मैट्रिक्स A है, एक ही रो है, मतलब ऐसा कुछ दिखेगा 1 2 9, एक ही रो है, कॉलम कितना भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, लेट्स सपोज B is equals to 0 minus 5, एक ही रो है लेकिन कॉलम 2 है, ठीक है। तो अगर मुझे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? 1 रो 3 कॉलम्स, 1 रो 2 कॉलम्स, ठीक है। और मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो, यहां पर हमेशा 1 ही होगा, हमेशा 1 होगा, यहां पर हमेशा 1 होगा। इसका मतलब क्या है, इसे m इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ये m होता है ना, m क्रॉस n, तो m इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो समझ जाएगा कि वो रो मैट्रिक्स है, ठीक है। सेकंड टाइप कॉलम मैट्रिक्स, बहुत सारे टाइप सिखाने वाला हूं, तो बी पेशेंट एंड लिसन टू ऑल द टाइप्स, ओके। कॉलम मैट्रिक्स, अब कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या, अब आपको खुद ही समझ गया होगा। कॉलम मैट्रिक्स मींस मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन कॉलम, व्हिच हैज ओनली वन कॉलम। ओनली वन कॉलम मींस व्हाट? मींस मान लो कि आपके पास एक मैट्रिक्स है और ऐसा कुछ है 5 0 9, एक ही कॉलम है, रो कितना भी हो सकता है, या फिर मान लो ऐसा कुछ 7 minus 6, एक ही कॉलम है, रो कितना भी हो सकता है, या फिर मान लो ऐसा कुछ एक ही कॉलम है, रो कितना भी हो सकता है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर अगर मुझे लिखना है तो कहना चाहिए एक कॉलम है लेकिन रो 3 है, सो 3 क्रॉस 1, 2 रो है लेकिन एक कॉलम है, 5 रो है लेकिन एक कॉलम है, करेक्ट। सो नंबर ऑफ रोज कैन बी एनीथिंग बट नंबर ऑफ कॉलम इज ऑलवेज 1, सो आई कैन से यहां पर n is always equals to 1 because n cross n होता है, तो n हमेशा 1 होगा, उसको मैं क्या बोलूंगा? कॉलम मैट्रिक्स, ओके। चलो नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स की जब मैं बात करूंगा, इट इज नल मैट्रिक्स। नाउ विद द नेम इटसेल्फ यू कैन आइडेंटिफाई नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब जीरो होते हैं, उसको मैं बोलता हूं नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई नल मैट्रिक्स। ऐसा कुछ दिखेगा 0 0 0 0, या फिर मान लो ऐसा कुछ दिखेगा 0 0 0 0 0 0, अंदर सब कुछ जीरो ही होगा, 0 0 0 0 0 0, या फिर ऐसा भी बन सकता है 0 0 0। कोई भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनने दो, कोई भी ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या बताओ? कैन आई से 2 क्रॉस 2, इसका 1 2 3, 3 रो और 2 कॉलम, इसका 2 रो और 3 कॉलम, इसका 3 रो और 1 कॉलम। ये सारे के सारे जीरो मैट्रिक्स है, क्यों? बिकॉज़ इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो सब जीरो, ठीक है। वैसे तो ये वाला जो है, ये वाला, इसको कॉलम मैट्रिक्स भी बोलते हैं क्योंकि एक ही कॉलम है, लेकिन मैं अंदर के जो एलिमेंट्स देखता हूं तो वो सारे जीरो भी है, तो इस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। इस मैट्रिक्स को दोनों बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं बिकॉज़ एक ही कॉलम है, और जीरो मैट्रिक्स भी बोलेंगे बिकॉज़ सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। फर्स्ट 3 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मैंने आपको बता दिया, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे टाइप्स से मैंने आपको बताया था, बी पेशेंट एंड लिसन। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन, very important type, square matrix, very important type, square matrix। इसमें क्या होता है? इसमें number of row is equal to number of columns। yes, डिटरमिनेंट में जैसे हम लोग सॉल्व करते थे ऑर्डर 2 ऑर्डर 3, वो सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑलवेज। इसका मतलब यहां पर मैट्रिक्स ऐसे दिखेगा, पता है 5 9 0 -2, 2 रो 2 कॉलम, या फिर ऐसे कुछ 1 6 9 3 2 1 -5 0 6, ऐसा कुछ। इसका ऑर्डर कितना? 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम। इसका ऑर्डर कितना? 3 क्रॉस 3, 3 रो 3 कॉलम। इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जहां पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है मतलब क्या, जैसे
बिकॉज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ऑलवेज m क्रॉस n होता है या फिर i क्रॉस j होता है, तो i इक्वल्स टू j लिखो या m इक्वल्स टू n लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया, बट देयर आर सम मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन स्क्वायर मैट्रिक्स दैट यू शुड नो, दैट इज ये वाले जो लोग हैं, ये एक स्क्वायर का डायगोनल होता है। अगर इस स्क्वायर को मैं कंप्लीट कर लूं, जैसे कि आपको पता होगा स्क्वायर में ये वाला जो पार्ट होता है वो डायगोनल होता है, तो दिस एलिमेंट, these elements are known as diagonal elements, इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, लेकिन ये वाला डायगोनल कंसीडर नहीं किया जाता, दोनों में से एक ही कंसीडर करना था, इसलिए ये वाला कंसीडर किया, एंड दिस इज नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल। और इसके जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स है इसको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, और ये जो डायगोनल है उसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। ये जो लाइन बनती है उसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, और ये जो एलिमेंट्स है, ये कौन से एलिमेंट्स है, डायगोनल के एलिमेंट्स है ना, इसलिए इसको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। कीप दिस इन माइंड ऑलवेज, ओके। नेक्स्ट थिंग, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, these एलिमेंट्स, यहां पर जो भी मैंने नंबर लिखा है, these एलिमेंट्स, क्या वैसे ये डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स which lie below the diagonal, एलिमेंट्स below the diagonal। अगर ये एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल है तो मुझे बताओ ये वाले कौन से होंगे, कैन आई से एलिमेंट्स अबव डायगोनल, एलिमेंट्स अबव डायगोनल, ठीक है। डायगोनल वाली लाइन के ऊपर वाले एलिमेंट्स, डायगोनल वाली लाइन के नीचे वाले एलिमेंट्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल बनता है। अब मुझे बताओ इसमें कभी डायगोनल बना पाओगे क्या, नहीं बना पाएंगे। इसमें डायगोनल बनाओगे तो कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा, ऐसा थोड़ी ना होगा, डायगोनल पूरा प्रॉपर होना चाहिए, ये भी नहीं बनेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल बन सकता है, ठीक है, इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स का ही मैंने आपको डायगोनल बताया और किसी का नहीं बताया। कीप दिस इन माइंड, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं कौन से, ये वाले, ठीक है। यहां पर जो भी नंबर्स होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स लाइंग अबव डायगोनल, एलिमेंट्स लाइंग बिलो डायगोनल, ये सब पता होना चाहिए। कीप दिस इन माइंड, ठीक है। चलो स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइप आई विल मूव इज डायगोनल मैट्रिक्स। यस, जो टाइप अभी हमने सीखा स्क्वायर मैट्रिक्स, उसी में एक और टाइप डायगोनल मैट्रिक्स। एक चीज तो समझ में आती है, डायगोनल हमेशा किस में होता है, स्क्वायर में ही होता है, डायगोनल हमेशा किस में होता है, स्क्वायर में ही होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का जो मैंने टाइप आपको समझाने वाला हूं वो हमेशा स्क्वायर का ही टाइप होगा। अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही वो डायगोनल हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं 6 2, मैं पहले लिख लेता हूं फिर आप खुद ही समझ जाओगे कि डायगोनल मैट्रिक्स है क्या। अच्छा चलो इसको बड़ा कर 15 मिनट, कुछ समझा। डायगोनल में ही नंबर्स है, डायगोनल में ही नंबर्स है, बाकी सब जीरो, बाकी सब जीरो। ऐसे वाले मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एलिमेंट्स इन द नॉन डायगोनल पार्ट, ये जो नॉन डायगोनल पार्ट है, आर ऑलवेज जीरो। यहां पर कुछ तो नंबर आएगा, ठीक है, ये सब भी जीरो कर दिया तो फिर तो वो जीरो मैट्रिक्स हो गया ना। तो डायगोनल में कुछ तो नंबर्स होगा, हाँ एक आध जीरो हुआ तो चल जाएगा, यहाँ पर एक जीरो हुआ तो चल जाएगा, लेकिन पूरे डायगोनल में जीरो नहीं होंगे, कहीं ना कहीं कोई तो नंबर होगा। लेकिन डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स जीरो है तो हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखूं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा जीरो होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ भी आ सकता है, चलेगा, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो। दिस इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनेगा, ऐसे वाला मैट्रिक्स का कभी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बनता। ओके चलो, आई होप फिफ्थ टाइप भी क्लियर है। आई मूव अहेड। सिक्स्थ टाइप, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, नाउ व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स?
डायगोनल मैट्रिक्स जैसा ही होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में अगर ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके सेम हो गए, जैसे कि लेट अस टेक एन एग्जांपल, मान लो कि आपका मैट्रिक्स ऐसा कुछ बन गया 3 3, ये एलिमेंट्स डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो सेम है, डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो सेम है, जैसे कि बाकी सब जीरो, ऐसे वाले मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक चीज समझ लो, स्क्वायर मैट्रिक्स से निकला डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में भी अगर सेम हो गया तो स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स में अगर ये सारे वैल्यूज 1 हो गए तो उसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब यूनिट मैट्रिक्स। इसका एक और नाम क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। मींस व्हाट? बहुत सिंपल है। मान लो कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें ऐसा कुछ लिखा है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 है हमेशा, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको ए बी सी डी कुछ नहीं देने का, इसको सिर्फ एक ही नाम आई, इसका सिर्फ एक ही नाम है आई। या फिर अगर वो ऑर्डर 3 का है तो ऐसा दिखेगा, क्योंकि ये 3x3 है, ये 2x2 है, इसका भी एक ही नाम आई। तो सिर्फ आई लिख के कैसे समझ में आएगा कि ये ऑर्डर 2 का है कि ऑर्डर 3 का है? इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर? I2 लिखते हैं या फिर I3 लिखते हैं। I2 लिखा तो समझ जाएगा कि ऑर्डर 2 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी में हमेशा जो भी डायगोनल वाला है वो 1 होगा और बाकी सब 0 होगा। जो भी डायगोनल वाला है वो 1 होगा, बाकी सब 0 होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हो? यूनिट मैट्रिक्स मतलब डायगोनल एलिमेंट्स are 1, others 0, बाकी सब 0, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में 1 आएगा। That is what is known as identity matrix. So अब तक मैंने कितने टाइप आपको सिखाए? 7 टाइप्स, और 7 आने वाला है, डोंट वरी। मैंने बोला था बी पेशेंट। ठीक है, पहला रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होता है, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होता है। ये वर्टिकल दिखेगा, बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखेगा, ये हॉरिजॉन्टल दिखेगा, फ्लैट दिखेगा। जीरो मैट्रिक्स जिसके अंदर सब 0 0 0 0। स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा, 2x2 3x3 ऐसा। इसका टाइप डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सब 0 0 0 0। डायगोनल का टाइप अगर डायगोनल के एलिमेंट सेम हो गया तो स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल के एलिमेंट्स सेम है लेकिन 1 है, तो हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Okay, so remember this types, write it down, very important. Matrices के types पता होना चाहिए before solving any question on matrices. ठीक है, so write this down, फिर मैं आगे के types सिखाता हूँ। अब तक हमने 7 types of matrices सीख लिया। Now let's learn ahead 8th type of matrix we are going to learn is upper triangular matrix. Upper triangular matrix, a very interesting type of matrix. इसमें क्या होता है? देखो, मान लो कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो इस तरीके से दिखता है, 6 2 1 0 -5 2 0 0 9। अब यहां पे क्या देख रहे हो? कैन आई से ये वाला जो होता है वो डायगोनल होता है, डायगोनल के नीचे वाले लोग 0 है। एलिमेंट्स बिलो डायगोनल आर 0। इन दैट केस ऐसे वाले मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मान लो कि अगर मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स है छोटा वाला 6 9 2, डायगोनल के नीचे वाले 0 होने चाहिए, ऐसे वाले को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स है, नीचे वाले सब 0, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिमिलरली अगर अपर ट्रायंगुलर समझ में आया
तो लोअर ट्रायंगुलर भी आप समझ जाओगे। व्हाट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके लोअर पार्ट में एलिमेंट्स है, जैसे कि -1 5 2 6 3 1, अपर पार्ट इज 0, या फिर मान लो अगर मैं छोटा वाला बनाऊं तो 9 2 -5 0। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर पार्ट में एलिमेंट्स है लेकिन डायगोनल के जो अपर वाला पार्ट है वो 0 है, डायगोनल के जो अपर वाला पार्ट है वो 0 है। Such type of matrix is known as lower triangular matrix. तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? I can write elements above the diagonal is always 0. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर एलिमेंट्स होता है, नीचे 0 होता है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे एलिमेंट्स होता है, ऊपर 0 होता है। ठीक है, सो अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, बोथ दिस टाइप come under one big type and that is triangular matrix. ठीक है, इन दोनों का एक पप्पा होता है, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर। ये दोनों किसके बच्चे हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बच्चे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो टाइप होते हैं, या तो अपर ट्रायंगुलर या तो लोअर ट्रायंगुलर। मतलब मैट्रिक्स विच इज अपर और लोअर is known as triangular matrix. ठीक है, तो यहां पर एक नोट पॉइंट लिख देना। डायगोनल मैट्रिक्स देखा हमने, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था? क्या ऐसे सिर्फ इधर ही एलिमेंट्स होते, ऊपर नीचे 0। स्केलर मैट्रिक्स में भी ऊपर नीचे 0, नल मैट्रिक्स में भी ऊपर नीचे 0। तो सारे के सारे डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स आर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। तो वो सारे टाइप जो हमने पढ़े थे वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। ओके, सो कीप दिस इन माइंड, 3 मोर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आगे बढ़ते हैं। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, एंड दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, very important. Now what is transpose of a matrix? मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 6 1 5 9। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब इस मैट्रिक्स ए का ए ट्रांसपोज फाइंड करने का, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके ए ट्रांसपोज फाइंड करने का। ए ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं? ए के ऊपर टी, ए ट्रांसपोज, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो ए डैश तो भी चलेगा। ए डैश लिखो या फिर ए के ऊपर टी पावर टी, ए ट्रांसपोज। कैसे ढूंढते हैं? इंटरचेंज रो एंड कॉलम। क्या करोगे? इंटरचेंज रो एंड कॉलम। मतलब यहां पर फर्स्ट रो कौन सा है? 6 और 1। सेकेंड रो कौन सा है? 5 और 9। इस रो को मैं कॉलम में लिखूंगा। 6 और 1 को जो हॉरिजॉन्टली है उसको मैं वर्टिकली लिखूंगा। 5 और 9 जो हॉरिजॉन्टली है उसको मैं वर्टिकली लिखूंगा। जो आपका रो 1 था वो कॉलम 1 बन गया, जो आपका रो 2 था वो कॉलम 2 बन गया। ऐसे वाले एक मैट्रिक्स को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली कोई टाइप नहीं है, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कि ट्रांसपोज फाइंड कैसे करते हैं? रो को कॉलम में चेंज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने क्वेश्चन इस तरीके से लिखा 1 5 6 -1 0 3। इसका ऑर्डर कितना? इसका ऑर्डर अगर मैं बोलूं तो 2 रो और 3 कॉलम्स। ठीक है, अब मुझे अगर किसी ने बोल दिया कि इसका ट्रांसपोज फाइंड करो, तो बी ट्रांसपोज में कैसे फाइंड करूंगा? जो रो में था 1 5 6 जो हॉरिजॉन्टली है वो कॉलम में आ जाएगा वर्टिकली। -1 0 3 जो हॉरिजॉन्टली था वो वर्टिकली बन गया। तो अब आपका जो मैट्रिक्स है वो ऐसा कुछ दिखेगा। पहले 2 माले का बिल्डिंग था, 3 माले का बिल्डिंग हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रो और 2 कॉलम। हमेशा जब भी ट्रांसपोज लोगे ये चेंज हो जाएगा, आपस में ही स्वैप हो जाएगा। 2 क्रॉस 3 का 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज लिया तो ये आएगा। ठीक है,
तो बेसिक चीज समझ लो, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, रो को कॉलम में लिखना है, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में लिखना है। इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या 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 बोला मैंने, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स is known as transpose of a matrix. Keep this in mind. रो कॉलम को आपस में इंटरचेंज, रो कॉलम को आपस में इंटरचेंज, ट्रांसपोज आपको मिल जाएगा। ओके, अब जनरली ये ऑर्डर अगर 2 क्रॉस 2 है तो दोनों सेम सेम है, इसलिए आंसर 2 क्रॉस 2 ही आया। लेकिन अगर अलग अलग है तो आंसर भी अलग अलग आएगा। आपका जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, जो फोटो है, वो फोटो चेंज हो जाएगी। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रो को कॉलम में चेंज करने का। चलो एक और एग्जांपल, जाते जाते एक और एग्जांपल ले लेता हूं। C इज इक्वल टू, मान लो कि आपका क्वेश्चन इस तरीके से है 169, इसका ऑर्डर कितना होगा, एक रो 3 कॉलम, तो इसका जो ट्रांसपोज बनेगा वो हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल हो जाएगा, 3 रो और 1 कॉलम। दिस इज हाउ ट्रांसपोज इज कैलकुलेटेड, ठीक है। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं समझो। अब बेस्ड ऑन दिस ट्रांसपोज देयर आर 2 मोर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जी हां, आज का आखिर का 2 टाइप सिखाने वाला हूं, बाकी के टाइप मैं नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा। बेस्ड ऑन दिस ट्रांसपोज देयर आर 2 मोर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, 12th one is 12th one, okay, 12th one, that is symmetric matrix. Next type is symmetric matrix. Now what is symmetric matrix? बहुत बहुत सिंपल। मान लो कि आपके पास एक मैट्रिसेस है, ठीक है, 6 9 9 2, इसका ट्रांसपोज फाइंड करो, क्या आएगा देखो, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा देखो, 6 9 जो हॉरिजॉन्टली है उसको मैं वर्टिकली लिखता हूं, 6 9 को 6 9 लिखता हूं, 9 2 जो हॉरिजॉन्टली है उसको मैं वर्टिकली लिखता हूं, 9 2। क्या ये सेम है? भाई हाँ सेम है, बट मैंने तो ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज निकालने के बावजूद अगर आंसर सेम आता है, मतलब A is equals to A transpose, matrix is equal to its transpose, such a matrix is known as symmetric matrix. ट्रांसपोज निकालने के बावजूद अगर एलिमेंट्स एकदम सेम सेम इक्वल सेम है, सारे एलिमेंट सेम है, देखो जो जहां पर है वहीं पे कुछ चेंज नहीं हुआ, such a matrix is known as symmetric matrix, ठीक है। चाहो तो एक और दे देता हूं, मान लो कि let's suppose I have a matrix B which is, चलो इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं, 3 क्रॉस 3 वाला, 3 क्रॉस 3 वाला, -1 2 5 10 9 6, ठीक है। मुझे पता है कैसे बनाना है, इसलिए मैंने इसको सोच समझ के बनाया। अब अगर इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा देखो, -1 10 9 -1 10 9 जो हॉरिजॉन्टल था मैंने वर्टिकल लिखा, 10 2 6 10 2 6 जो हॉरिजॉन्टल था मैंने वर्टिकल लिखा, 9 6 5 9 6 5। देखो क्या दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम है। ऐसे वाले मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं। डायगोनल में आप कुछ भी लिखो चलेगा, कुछ भी लिखो चलेगा, ठीक है। फिर जोड़ी में लिखेगा, इन दोनों का जोड़ी, इन दोनों का जोड़ी, इन दोनों का जोड़ी, ये दोनों सेम सेम, ये दोनों सेम सेम, ये दोनों सेम सेम और ये दोनों सेम सेम, ठीक है। डायगोनल में आप कुछ भी लिखो चलेगा, फिर ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने को आ जाएगा, खुद से बनाने को आ जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो आई होप सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आया। लास्ट टाइप दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या 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 क्या, ये तो नाम बहुत भारी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक? इतना तो समझ में आता है कि सिमेट्रिक का अपोजिट होगा, बराबर, लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है। देखो क्या है, मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालो तो क्या आता है, 0 6 0 6 -6 0 -6 0। ये क्या होगा? कैन आई से यहां पर जो भी नंबर था उसका साइन चेंज हो गया,
यहां पर जो भी नंबर था उसका साइन चेंज हो गया। हाँ, एक और बार, ठीक है। लेट अस सपोज there is a matrix B ठीक है, ये मैट्रिक्स है। इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं तो क्या आएगा बताओ? 0 3 -1 0 3 -1 -3 0 5 -3 0 5। देखो मैं पढ़ रहा हूं हॉरिजॉन्टली, लिख रहा हूं वर्टिकली। 1 -5 0 1 -5 0। अब आप हर एक एलिमेंट को कंपेयर करो। 0 0 3, अरे साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, 0, साइन चेंज हो गया, साइन चेंज 0। जब आप ट्रांसपोज फाइंड करते हो, जब आप ट्रांसपोज फाइंड करते हो और ट्रांसपोज का जो आंसर आता है इट इज नेगेटिव ऑफ योर ओरिजिनल आंसर। ट्रांसपोज का जो आंसर है वो माइनस ऑफ योर ओरिजिनल आंसर है। सच अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद अगर हर एक एलिमेंट का साइन चेंज हो रहा है देन इट इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जीरो का कोई साइन नहीं होता इसलिए उसका साइन चेंज नहीं होता, लेकिन बाकी सबका साइन चेंज होता है। ठीक है, सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मींस व्हाट? ट्रांसपोज लेने के बाद अगर साइन चेंज हुआ तो स्क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज लेने के बाद अगर सेम है, एकदम सेम है तो सिमेट्रिक, ट्रांसपोज लेने के बाद साइन चेंज तो स्क्यू सिमेट्रिक, सेम है तो सिमेट्रिक। ओके, अब मैं आपको समझाता हूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं वो समझा देता हूं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखते कैसे, बनाते कैसे, खुद से बनाने के लिए क्या करोगे? देखो बहुत सिंपल है। पहले ऐसे एक मैट्रिक्स बनाओ, जो भी डायगोनल है उसको 0 लिख दो, जो भी डायगोनल वाले हैं सबको 0 लिख दो। फिर यहां पर एक नंबर लिखो, लेट्स सपोज 5, तो इसका जोड़ी -5 लिखो। मान लो यहां पर मैंने लिखा -3 तो इसका जोड़ी 3, साइन चेंज करके लिखा। यहां पर अगर मैंने लिखा 9 इसका जोड़ी -10। जैसे यहां पे जोड़ी बनाते थे वैसे यहां पर भी जोड़ी बनाने का, लेकिन साइन चेंज करके जोड़ी बनाने का। लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0, तो ऐसा वाला मैट्रिक्स जो बनेगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। याद रखना, यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। ये स्क्यू सिमेट्रिक का बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रेंस क्वेश्चन। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है? इट इज ऑलवेज 0 इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सो आई हैव कवर्ड 13 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस टुडे। देयर आर स्टिल सम मोर 2-3 टाइप्स लेफ्ट आउट जो हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो, ये सारी चीजें 13 मैट्रिसेस के टाइप्स आपको अच्छे से एक एक करके लिख के लेना है। Okay, so write this down and now I'll solve only one question based on types of matrices from your exercise. So फिलहाल के लिए pause the video, लिख लो and then we'll start with the questions. Now based on the types of matrices that we have learned, I'll solve one question, question number 2 of your exercise 4.4. Question 1 हम लोग अभी solve नहीं कर रहे, वो next time करेंगे। Question 2 solve करेंगे, बहुत easy है। types of matrix पहचानना है। Find the type of matrix. Which is the type of matrix? Okay. So मैं यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दैट इज योर टास्क। मैं सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, 10 में से 4 कर रहा हूँ, बाकी आप कर लोगे, बहुत आसान है। सिर्फ टाइप भी तो बताना है। सो लेट्स लुक एट दिस। इसका टाइप क्या होगा जरा बताओ। कैन आई से इसके अपर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल में एलिमेंट्स है, नीचे वाला पार्ट 0 है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं इसको, करेक्ट। तो मैं लिखूंगा अबव मैट्रिक्स is upper triangular matrix. I hope this is clear. Q upper triangular Q, चाहो तो रीजन लिख लेना, because elements below the diagonal are 0. देखो ना, below के diagonal 0 है, so elements below the diagonal are 0. I hope this is clear. Next one, second one. देख के क्या समझ में आता है? मैंने आपको सिखाया था डायगोनल 0 है, ये जोड़ी में लेकिन साइन चेंज है, मतलब ये कौन सा टाइप हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा, तो क्या करोगे? सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालो। कैसे? 0 4 7 0 4 7 -4 0 -3 -4 0 -3, जो हॉरिजॉन्टल इसको वर्टिकल लिख देगा। -7 3 0 -7 3 0। क्या हुआ? साइन चेंज हुआ ना,
जीरो साइन चेंज नहीं होता, साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज हुआ तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ट्रांसपोज का जो आंसर है इट इज नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल आंसर, देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स is skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. It's that easy. Okay, चलो. Now I'll start with the seventh one. बीच के क्वेश्चन बहुत आसान है, आप कर लोगे. एक स्टेटमेंट में आंसर लिखना है, ठीक है? एक सिंगल लाइन टाइप बता दो, काम खत्म. इसको गौर से देखो. ये सब 0 0 0 है, तो एलिमेंट्स किधर है? सिर्फ और सिर्फ डायगोनल. करेक्ट? So can I say इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. अब नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 मतलब क्या? Therefore the given matrix is which? इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, बिकॉज इसके बाकी सारे एलिमेंट 0 सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हैं. अगर ये सेम होते तो मैं इसको बोलता स्केलर मैट्रिक्स, लेकिन यहाँ पर ये अलग अलग है तो मैं बोलूंगा डायगोनल मैट्रिक्स. लास्ट वन, 10th वन. ये क्वेश्चन देख के बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और रॉन्ग आंसर मार्क करते हैं. देख के लगता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. क्यों? क्योंकि सारे के सारे 1 है. लेकिन आपको बता दूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे नहीं. ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है ना कि ये. तो फिर ये कौन सा टाइप हो गया? ये कोई भी टाइप नहीं, ये सिंपल सा स्क्वायर मैट्रिक्स है. क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है? इसके पास 3 रो और 3 कॉलम है, ठीक है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है. आइडेंटिटी कहाँ होता है? यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे इसको 1 है. ये डायगोनल नहीं है, प्रिंसिपल डायगोनल ये वाला होता है. तो इसको मैं क्या लिखूंगा? अबव मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. अबव मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बस और कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि इसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, ठीक है? अच्छा एक चीज और, जिसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स. जिसका सेम नहीं होता है, जैसे कि ऐसा कुछ आया तो 2 3 0 1 5 9, तो इसको क्या बोलोगे? ऐसे वाले मैट्रिक्स को बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. आपके बुक में ऐसा कोई टाइप नहीं है, लेकिन याद रखना जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम नहीं पता, मतलब अलग अलग है और ऐसा कोई टाइप नहीं है, आंसर में नहीं है, तो उसको बोलने का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है? स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो कॉलम सेम, जब सेम नहीं है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ओके, दिस इज जस्ट अ सेपरेट टाइप व्हिच इज नॉट इन योर बुक्स. चलो, आई होप मैंने ये 4 क्वेश्चन समझा दिया टाइप ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखना है. आपको बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 में. इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.